जय श्री राम। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरे तासी राम गु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया, अर्थात उनको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि की सिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतार डाली। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। भगवान राम ने सोचा कि मैंने केवट को कुछ मजदूरी नहीं दी, नाव से पार कराया। तो सीता जी इस भाव को समझ गए, उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर देना चाहा और भगवान राम ने कहा, केवट ये उतराई ले लो। तो उस पर केवट जो है व्याकुल हो गया और भगवान राम के चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं की मजूरी आजु दीन विधि बनी भली भूरी। केवट कहता है, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी। मतलब आज आप मिल गए, आपकी कृपा हो गई, बस इससे बड़ी मजदूरी क्या होगी। अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। आगे कहता है निषाद, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार जब आप लौटिएगा, मुझे जो कुछ देंगे वह मैं प्रसाद समझकर अपने सिर चढ़ा लूँगा, अर्थात उसको मैं ग्रहण कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत कोशिश किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। उसको निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया और विदा कर दिया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायऊ माथा। सिय सुर सरी कहो कर जोरी मातु मनोरथ पुरु विमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर से नहलाया, शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। हे माँ गंगे, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करऊँ जही पूजा तोरी। सुनिसिय विनय प्रेम रस सानी भई तब विमल बारी बरबानी। और सीता जी कहती हैं कि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक जब लौटकर तुम्हारी पूजा जरूर करूंगी। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी की जल से एक वाणी उत्पन्न हुई। देखिए क्या वाणी उत्पन्न हुई। सुन रघुबीर प्रिया वैदेही तो प्रभाव जग विदित न केही। लोकप हो ही बिलोकत तोरे तो से वही सब सिद्धि कर जोरे। गंगा जी के जल से एक वाणी की आवाज आई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, अर्थात गंगा जी कह रही हैं, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती रहती हैं। तुम जो हमहि बड़ी दीन सुनाई कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा सफल हो हित निज बागीसा। गंगा जी आगे कहती हैं, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, अर्थात मेरा मान बढ़ाया। तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय। पूजी सब मन कामना सुजस रही जग छाय। गंगा जी बोल रही हैं, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। एकदम निश्चित कर दिया, पक्का कर दिया गंगा मान के, अवश्य लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश पूरे विश्व में छा जाएगा। जय श्री राम।